हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाजू प्रेगनेंसी है। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही दिखने लगेंगे। जब बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बॉडी खुद से ही सिग्नल देने लगती है। पीरियड मिस होने के बाद तो काफ़ी सारे लक्षण होते हैं, लेकिन ये लक्षण जो मैं बात कर रही हूँ वो पीरियड मिस होने से पहले हैं। ठीक है, आपको पीरियड डेट से पहले ही कुछ ऐसे लक्षण अगर पता होंगे जिससे आप प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लोगे तो आप काफ़ी अपना ध्यान रख पाओगे, सही डाइट ले पाओगे और जो प्रेगनेंसी अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है उससे भी बच जाओगे। कई बार क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, प्रेगनेंसी रुकती है, लेकिन कई महिलाएं गलती करती हैं, अपना ध्यान नहीं रखती, काफ़ी चीज़ें ऐसी खा लेती है जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, या कुछ ऐसा काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसे पता होगा कि प्रेगनेंसी लॉस होने का मतलब क्या है, इसका हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो इन लक्षणों से अगर आप प्रेगनेंसी का पता कर लेंगे तो आप अपना और अपने बेबी का ध्यान रख पाएंगे, अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रख पाएंगे और प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन टैबलेट लेना स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड आप जब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब से ले सकते हो, क्योंकि फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन लेने से प्रेगनेंसी को हेल्प मिलती है, प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से आगे बढ़ती है। और अगर बॉडी में कुछ विटामिन्स की कमी है जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन से उसे सपोर्ट मिलता है, प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से आगे बढ़ती है। तो पहला लक्षण है ओव्यूलेशन के बाद, जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हुआ और प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो आपको तब से ही बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने की क्रेविंग होगी, वो भी हो सकता है, लेकिन आपने जस्ट अभी खाना खाया फिर से आपको भूख लग गई, आप नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खाना खाने लगोगे, आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा अगर भूख लगने लग रही है पीरियड से पहले, पीरियड से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले या 5-6 दिन पहले, तो ये आप समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। तो अगर आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे तो ये आपकी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से थकान हो रही है ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड से पहले, उस फेज़ की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, आपको जो घर के नॉर्मल काम है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लग रहे हैं, आपको बहुत नींद आ रही है, जैसे ही आप सो रहे हो एकदम गहरी नींद में सो जा रहे हो, इतनी थकान लग रही है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। अगर आपको ऐसे लक्षण आए तो भी आप अर्ली प्रेगनेंसी मान के चल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, मतलब आप सुबह से अपनी नॉर्मल रूटीन में हो, शाम तक आते आते आपको सर दर्द हो जा रहा है या सुबह उठने के साथ ही आपको सर दर्द चालू हो जा रहा है, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड से 4-5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या पीरियड से 2-3 दिन पहले अगर आपको ये सारे सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं और साथ में एकदम हल्की स्पॉटिंग हुई है, कोई पीरियड जैसे क्रैम्प्स नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हल्की स्पॉटिंग हुई है, ठीक है, पिंकिश या ब्राउनिश कलर की, तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का स्पॉटिंग हो सकता है या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे खुल के पीरियड्स नहीं आ रहे तो कोई काढ़ा वगैरह पी लिया या कोई दवाई ले ली, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको स्पॉटिंग हो तो उसके बाद आपको वेट करना है, हो सकता है ये अर्ली प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग हो या हो सकता है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के 1 हफ्ते बाद आप मॉर्निंग यूरिन से टेस्ट कर सकते हो या पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये थे वो लक्षण जो आपको पीरियड से पहले आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं या इनमें से 1-2 लक्षण आ रहे हैं फिर भी आप अपनी प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हो और अपना और अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे लक्षण आपको आएंगे, इसमें से कोई भी अगर आए, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी सबके डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो लगभग सभी महिलाओं में आते हैं। अब ये लक्षण अगर आए तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा है, ठीक है, आपकी नाइट शिफ्ट होती है या बहुत ज़्यादा आपको खड़े रहना पड़ता है, तो आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को रेस्ट दें। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो और आपको अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है।
अपनी डाइट एकदम ठीक करनी है, अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, होम कुक फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जिससे आपकी बॉडी में गर्म पड़े और आपकी प्रेगनेंसी अर्ली स्टेजेस में निकल जाए, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।